नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे आज कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तंत्रिका तंत्र, तो ये अपने पूरे बॉडी का एक क्या है, जाल बिछा हुआ है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र का, जिसके अंदर क्या आता है, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क आता है, स्पाइनल कोड यानी कि मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी आती है, ठीक है। बाकी जो तंत्रिकाएं हैं वो, इसमें क्या है, एक वर्ड यूज होता है कोऑर्डिनेशन। जो कोऑर्डिनेशन वर्ड है ये क्या है, इसका मतलब होता है समन्वय। कोऑर्डिनेशन यहाँ पर किस चीज का है, एक तो अपने ब्रेन का और एक एंडोक्राइन सिस्टम का, यानी कि मस्तिष्क और अंतःस्रावी तंत्र दोनों सुचारू रूप से मिलकर कार्य करते हैं इसमें, ठीक है, किसमें, नर्वस सिस्टम में। तो नर्वस सिस्टम जो है, हम यहाँ पर ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करने वाले हैं, और ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है मानव तंत्रिका तंत्र में, हम नर्वस सिस्टम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, CNS, ठीक है, और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं PNS, ठीक है, CNS और PNS। आज सारे बच्चे कहाँ गायब हैं? कोई मेला वगैरह लगा हुआ है क्या? कोई भी नहीं आया? गुड इवनिंग सुमन, गुड इवनिंग। क्लास शुरू हो गई है, सब लाइव आ जाओ। गुड इवनिंग प्रीति। टॉपिक शुरू हो गया है। अब देखो CNS की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, ठीक है। हिंदी में हम इसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, CNS केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सुनील शर्मा नमस्कार, ठीक है। PNS की अगर हम बात करें तो ये होता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम को हम बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, CNS और PNS। तो देखो CNS जो है ना, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो अपने बॉडी का केंद्र बिंदु कौन होता है, अपनी बॉडी का जो सेंटर है, केंद्र है, वो कौन होता है, तो वो होता है ब्रेन। यानी CNS में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क के बारे में, ठीक है। और एक होता है स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड, और इसको हम बोलते हैं मेरुरज्जु, ठीक है। CNS में हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे और स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मेरुरज्जु के बारे में, ठीक है। तब तक आप एक क्वेश्चन बताइए कि हमारी बॉडी का दूसरा ब्रेन किसे कहा जाता है, सेकंड ब्रेन ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का दूसरा दिमाग किसे कहा जाता है, ठीक है, हमारे शरीर का दूसरा दिमाग किसे कहा जाता है, सेकंड ब्रेन ऑफ आवर बॉडी। कमेंट करके जल्दी से बताइए, हमारे शरीर का दूसरा दिमाग किसे कहा जाता है। नहीं पता क्या? तो देखो सेकंड ब्रेन जो है वो स्पाइनल कोड मेरुरज्जु को ही कहा जाता है। मेरुरज्जु क्या है, ये रीढ़ की हड्डी, ठीक है। अब ब्रेन जो है ना, ब्रेन का काम होता है सोचने का, सिग्नल देने का, ठीक है।
जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं वो सब किसके बोलने पे, किसके कहने पे, किसके देखने पे, ब्रेन के। ठीक है, ब्रेन हमें कहता है चलो घूमो, उठो, बैठो, ठीक है, दौड़ो। तो अब क्या ये सब काम रीढ़ की हड्डी के बिना पॉसिबल होंगे क्या? ठीक है, नहीं होंगे ना। तो जो सेकंड पार्ट ऑफ आवर ब्रेन किसे कहा जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु को कहा जाएगा। ठीक है, तो ब्रेन के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं पहले, वो हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? वो हम पढ़ेंगे पीएनएस। ठीक है, तो पीएनएस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि पीएनएस जो है वो क्या होता है। ठीक है, पीएनएस पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। तो देखो पीएनएस जो होता है ना, सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है कि ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, किससे मिलकर बना हुआ है। और दूसरा पॉइंट आता है कि ये जो पीएनएस है ये कितने टाइप्स का है। एक तो ये किस चीज से मिलकर बना है, कितनी प्रकार की चीजों से, और एक ये कितने प्रकार का है। तो दो अलग अलग पॉइंट हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ये किस चीज से मिलकर बना है, तो ये बना हुआ है तंतुओं से। ठीक है, दो प्रकार के तंतु हैं, उनसे मिलकर ये बना है, यानी इट इज फॉर्म्ड बाय two types of fiber। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय टू टाइप्स ऑफ फाइबर। यह दो प्रकार के तंतुओं से मिलकर बनता है। ठीक है, दो प्रकार के तंतुओं से मिलकर ये बनता है। कौन कौन से तंतु हैं? तो एक तो होता है एफरेंट फाइबर, एफरेंट फाइबर, और इसको हम बोलते हैं संवेदी तंतु। ठीक है, एक एफरेंट फाइबर है और दूसरा होता है इफरेंट फाइबर, इफरेंट फाइबर्स, और इसको हम बोलते हैं प्रेरक तंतु। ठीक है, संवेदी तंतु और प्रेरक तंतु, दो प्रकार के तंतुओं से मिलकर ये बनता है। सबसे पहले अगर हम बात करें एफरेंट फाइबर की, संवेदी तंतु की, तो ये क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी में सिग्नल्स जो होते हैं, ठीक है, जो संदेश होते हैं, उनको ये लेके जाता है कहाँ से? अपने बॉडी ऑर्गन से ब्रेन तक। ठीक है, बॉडी ऑर्गन से ब्रेन तक मतलब कैसे कि मान लो जैसे हम चल रहे हैं, ठीक है, तो चलते चलते पैर के नीचे कांच आने वाला हो, तो जैसे ही अपना पैर कांच को देखेगा तो एकदम से उसको पीछे हटाएगा या साइड में करेगा। ठीक है, तो जैसे ही पैर कांच के ऊपर जाने वाला था तभी पैर से सिग्नल जाएगा कहाँ पर? ब्रेन के पास। ठीक है, क्या कि नीचे कांच पड़ा हुआ है। तो ब्रेन जो है वो क्या देगा? कमांड्स, यानी ऑर्डर देगा किसको? पैर को, कि पैर को पीछे करो। तो पहला पॉइंट यहाँ पर कि जो एफरेंट फाइबर है, संवेदी तंतु है, ये क्या काम करता है? ये सिग्नल्स को कैरी करता है कहाँ से? अपने बॉडी ऑर्गन से ब्रेन के पास। ठीक है, अपने अंगों से, शरीर के अंगों से मस्तिष्क के पास ये किसको? संदेशों को लेकर जाता है, जो भी सिग्नल्स मिलते हैं उनको ये लेके जाता है। ठीक है, अब मान लो हम चल रहे हैं और आगे से सामने से कुत्ता आ रहा है। ठीक है, भागते हुए, भौंकते हुए कुत्ता आ रहा है। तो जैसे ही हमारी बॉडी उसको देखेगी तो पूरी बॉडी से सिग्नल्स जो जाएंगे वो कहाँ पर? ब्रेन के पास जाएंगे, और लेके जाने का काम कौन करेगा? एफरेंट फाइबर, कि आगे से कुत्ता आ रहा है। अब भागे भागे एफरेंट फाइबर तो लेके जाएगा सिग्नल्स, तो ये तो थक जाएगा। तो ब्रेन दोबारा जो ऑर्डर देगा कि तुम भी छुप जाओ या भाग जाओ,
तो वो किसके द्वारा देगा, इफरेंट फाइबर के द्वारा देगा। यानी ब्रेन जो हमारे अंगों को ऑर्डर देगा, निर्देश देगा, वो किसके द्वारा देगा, इफरेंट फाइबर के द्वारा देगा। यहाँ तक डाउट है, समझ में आया है क्या बताया है, एक बार कमेंट करके बता दो। रिपीट करूं क्या, समझ में आया है क्या? प्रीति, सुनील, सुमन कहाँ गायब हो गए? समझ आया है क्या बताया है अभी? ठीक है, तो देखो अब एफरेंट फाइबर की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, टू कैरी सिग्नल्स, टू कैरी सिग्नल्स our body organ to, our body organ to कहाँ, our body organ to brain। ठीक है, ये हमारे शरीर के अंगों से, शरीर के अंगों से संवेदों को मस्तिष्क तक ले जाते हैं। ठीक है, मस्तिष्क तक ले जाने का ये काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, इफरेंट फाइबर की, तो इफरेंट फाइबर क्या काम करता है, इफरेंट फाइबर अपने ब्रेन से जो ऑर्डर आएगा कहाँ, किसके लिए, ऑर्गन के लिए, तो वो उसको कैरी करते हैं। ठीक है, टू गिव ऑर्डर, टू गिव ऑर्डर किसको, टू गिव ऑर्डर आवर ब्रेन, टू गिव ऑर्डर आवर ऑर्गन बाय ब्रेन। ठीक है, जो अपने अंगों को ऑर्डर दिए जाते हैं ब्रेन के द्वारा, वो किससे, इफरेंट फाइबर से। ये मस्तिष्क द्वारा दिए गए निर्देश अंगों तक लेकर जाते हैं। ठीक है, अंगों तक ये लेकर जाते हैं। तो अब ये जो एफरेंट फाइबर है, इफरेंट फाइबर है, ये तो क्या है, जिससे पीएनएस बना हुआ है। ठीक है, जिनसे पीएनएस, और ये पूरी हमारी बॉडी में फैले हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पीएनएस। ठीक है, पीएनएस के प्रकार, टाइप्स ऑफ पीएनएस, यानी कि पीएनएस के प्रकार। ठीक है, कि जो पीएनएस है ये कितने टाइप्स का होता है। तो ये पीएनएस जो है ये दो प्रकार का होगा, टू टाइप्स का होगा। एक तो होता है सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम, और हिंदी में हम इसको कहेंगे कायिक तंत्रिका तंत्र। ठीक है, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम, यानी कि इसको हम एसएनएस, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, कायिक तंत्रिका तंत्र। और जो दूसरा टाइप है वो होता है ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं क्या, स्वायत्तर
तंत्रिका तंत्र, ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किसको कहेंगे? ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, और इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ANS, ठीक है, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। तो यहाँ पर सोमेटिक न्यूरल सिस्टम कायिक तंत्रिका तंत्र की अगर हम बात करें, यानी कि कायिक मतलब काया मतलब कंकाल, तो इसमें अपना जो कंकाल कार्य करता है ना, ठीक है, अपना जो स्केलेटल सिस्टम है वो जो भी काम कर रहा है वो सब किस में आएगा? सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में आएगा, ठीक है। अब कंकाल ऐसे तो कार्य कर नहीं रहा, ऐसे मतलब कि भाई मान लो हम चल पड़े, बैठे हैं, कब उठना है, कब बैठना है, कब खेलना है, ठीक है, तो ये सारा काम अपने ब्रेन पे डिपेंड है, मस्तिष्क पे डिपेंड है, ठीक है। यानी कि हमारे अंदर जब बुद्धि है, ठीक है, इंटेलिजेंसी है, तभी तो हम सारे काम अपने आप कर पा रहे हैं, ठीक है। अब जिसमें दिमाग नहीं होता वो अपने आप उठ नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, यानी जिसमें बुद्धि कम होती है, ठीक है, इंटेलिजेंसी कम होती है, तो उसको अपने आप नहीं पता होता कब कहाँ बैठना है, उठना है, ठीक है। लेकिन जो भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने कंकाल तंत्र से जो काम करवा रहे हैं वो अपनी इच्छा से करवा रहे हैं। अब मेरी इच्छा है कि मैं हाथ को हिलाऊं, ठीक है, तो ये हाथ हिल रहे हैं। मेरी इच्छा है कि मैं चलने लग जाऊं, ठीक है, तो मैं चल पड़ी, तो ये मेरी इच्छा से हो रहा है। अब मैं कितनी देर भी यहाँ पर चल सकती हूँ, ठीक है, तो वो मेरी इच्छा है। तो जो काम हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, यानी कि ऑल वॉलेंट्री एक्टिविटी, ठीक है, अपनी इच्छा से जितने भी कार्य हम कर रहे हैं वो सब किस में आएंगे? सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में आएंगे, ठीक है, कायिक तंत्रिका तंत्र में आएंगे। और कायिक तंत्रिका तंत्र में अच्छे से अगर इसको डिफाइन करें तो ये क्या है? इसमें जो मस्तिष्क है, ब्रेन जो है, वो अपने अंगों को सूचना देता है, सॉरी ऑर्डर देता है, ठीक है, वही तो निर्देश दे रहा है कि चलो अब उठो, बैठो, कार्य करो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा? ब्रेन गिव कमांड्स our skeletal सिस्टम, यानी कि इसमें मस्तिष्क हमारे कंकाल तंत्र को निर्देश देता है, ठीक है, कंकाल तंत्र को निर्देश देता है, ठीक है, हमारे कंकाल तंत्र को निर्देश देता है। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या आएगा? ऑल वॉलेंट्री एक्टिविटीज, यानी कि सभी ऐच्छिक क्रियाएं, ठीक है, सभी ऐच्छिक क्रियाएं जो हैं, सभी वॉलेंट्री एक्टिविटी किस में आएंगी? सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में, ठीक है, जो कायिक तंत्रिका तंत्र है इसमें। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल इसके क्या है? चलना, फिरना, घूमना, उठना, बैठना, ये सारे क्या हैं? सोमेटिक न्यूरल सिस्टम के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। यहां तक सब क्लियर है? क्लियर है क्या? समझ में आया है सोमेटिक न्यूरल सिस्टम क्या होता है? कायिक तंत्रिका तंत्र है, ये क्या होगा? ठीक है। दूसरा क्या है? ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है, ऑटोनोमिक मतलब ऑटोमेटिक, मतलब स्वायत्त, स्वायत्त मतलब स्वयं से होने वाली क्रियाएं। अब देखो जब हमारी बॉडी बनी तो इसमें कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जो ऑटोमेटिक हो रही है, ठीक है, जब से जन्म हुआ है, ठीक है, जब से हमारी बॉडी बननी शुरू हुई तब से ऑटोमेटिक एक्टिविटी हो रही है। तो वो क्या है? इनवॉलेंट्री ऑर्गन है, ठीक है, अनैच्छिक अंग है, ठीक है। अनैच्छिक अंग मतलब वो हमारी इच्छा से काम नहीं करेंगे, वो अपनी इच्छा से ऑटोमेटिक क्या है? लगातार काम में लगे हुए हैं। तो अब जैसे बात करें हम हार्ट की, लीवर की, किडनी की, लंग्स की,
अब हार्ट है, क्या आप हार्ट को कहोगे कि ब्लड पंप मत कर, थोड़ी देर में कर लेना, तो क्या वो आपकी बात मान के ब्लड पंप करना बंद कर देगा? नहीं ना। मान लो आप किडनी को कहोगे कि अभी काम मत करो, थोड़ी देर बाद करना, रेस्ट करो, तो क्या वो रेस्ट करेगी? नहीं करेगी। ठीक है, आपने खाना खा लिया, क्या आप स्टमक को उसका डाइजेशन करने से रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। ठीक है, तो ये सारी जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है, ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी तो अपने आप हो रही है, यहाँ पर तो ब्रेन जो है निर्देश दे रहा है, ठीक है, निर्देश दे रहा है कि भाई काम करो, ठीक है, चलो, उठो, बैठो, घूमो, अपना दिमाग, मस्तिष्क है वो निर्देश दे रहे हैं। लेकिन इसमें तो ऑटोमेटिक हो रही है, तो इसमें ब्रेन का क्या रोल रहेगा? ऑटोमेटिक हो रही है तो ब्रेन उनको कंट्रोल में रखेगा। कंट्रोल में मतलब कि भाई एक्टिविटी है वो ना तो फास्ट हो और ना ही स्लो हो, वो नॉर्मल होती रहे। ठीक है, तो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम में ब्रेन क्या काम करता है? ब्रेन कंट्रोल आवर इनवॉलेंट्री ऑर्गन, इनवॉलेंट्री ऑर्गन यानी कि मस्तिष्क अनैच्छिक अंगों को अनैच्छिक अंगों को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसमें ब्रेन अनैच्छिक अंगों को, इनवॉलेंट्री ऑर्गन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब देखो इसमें क्या आएगी? ऑल इनवॉलेंट्री एक्टिविटी, इन वॉलेंट्री एक्टिविटीज। ठीक है, सभी अनैच्छिक क्रियाएं, सभी अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक है, ऑल इनवॉलेंट्री एक्टिविटी, सभी अनैच्छिक क्रियाएं जो हैं वो किस में आएंगी? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम में। अब देखो अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी हैं? जैसे कि हार्ट बीट, हृदय की धड़कन अपने आप काम कर रही है, उसको आप रोक नहीं सकते। अब जो अपनी आई प्यूपिल है यानी कि आंख की जो पुतली है, धूप में जाते हैं तो वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब कम प्रकाश में आते हैं, अंधेरे में होते हैं तो वो फैलती है। ठीक है, तो आप धूप में जा रहे हो तो उसको सिकुड़ने से रोक नहीं सकते, अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, यानी कि इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है। डाइजेशन जो हो रहा है वो भी क्या है? इनवॉलेंट्री एक्टिविटी। रेस्पिरेशन हो रहा है वो भी क्या है? इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है। ठीक है, जो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम है ना, यानी कि जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, ये फिर से दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक को हम बोलते हैं अनुकंपीय, अनुकंपीय। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक को हम बोलते हैं पैरानुकंपीय। ठीक है, अनुकंपीय और पैरानुकंपीय तंत्रिका तंत्र। तो अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र और पैरानुकंपीय तंत्रिका तंत्र क्या है? अब ये जो स्वायत्त अपने आप जो क्रियाएं हो रही हैं, एक्टिविटीज जो हो रही हैं, ये स्लो हो सकती हैं और फास्ट हो सकती हैं, सिकुड़ सकता है और फैल सकता है। यानी कि जैसे हम बात करें श्वास नली, श्वास नली सिकुड़ रही है और फैल रही है, तो एक अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र है, फैल रही है पैरानुकंपीय। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी? आई प्यूपिल की, तो वो सिकुड़ रही है और फैल रही है। ठीक है, एक बार सिकुड़ती है एक बार फैलती है, तो सिकुड़ती है तो अनुकंपीय और फैलती है तो पैरानुकंपीय। ठीक है, हार्ट बीट अगर इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है तो अनुकंपीय और कम हो रही है तो पैरानुकंपीय। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हो जाएगा, समझ आ गया ना कि जो पीएनएस है वो क्या होता है। ठीक है, पीएनएस है, एक बार बता देती हूँ पीएनएस के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है। पीएनएस को सबसे पहले ये दो प्रकार के तंतुओं से मिलकर बना हुआ है।
कौन कौन से तंतु हैं, एक तो एफरेंट और एक इफरेंट, यानी कि एक तो संवेदी है, संवेदनशील होते हैं। ठीक है, संवेदनशील का मतलब क्या होता है, संवेदनशील का मतलब कि किसी भी चीज को देख के और संवेदन यानी कि उसको भांप लेना कि भाई ये हमारे लिए अच्छी है या नहीं है। देखो आइज का काम है सिर्फ देखना, आइज वस्तु को, आंख वस्तु को देखेगी और इमेज कहाँ बनेगी, ब्रेन में, लेकिन उस पर जो फंक्शन होगा वो तो अपने बॉडी के अदर ऑर्गन्स करेंगे। जैसे पैर के साथ कुछ गलत होने वाला है तो सिग्नल्स जो है वो पैर से ब्रेन तक जाएंगे, हाथ के साथ कुछ गलत होने वाला है, अब मान लो कि हाथ, आग जल रही है, ठीक है, जैसे ही बिना देखे अगर हाथ अपना आग की तरफ जाने वाला होगा तो हाथ से सिग्नल जाएगा ब्रेन की तरफ कि यहाँ पे ज्यादा गर्म महसूस हो रहा है। ठीक है, तो ब्रेन क्या है, उसको ऑर्डर देगा कि हाथ को पीछे करो। ठीक है, तो एफरेंट फाइबर संवेदी तंतु क्या काम करता है, हमारे शरीर से, शरीर के अंगों से जो संवेद है यानी सिग्नल्स हैं उनको मस्तिष्क तक लेके जाता है। और एफरेंट फाइबर क्या काम करता है, ये अपने मस्तिष्क के द्वारा दिए गए ऑर्डर को कहाँ पर, हमारे अंगों तक लेके जाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा है कि पीएनएस है वो दो प्रकार का होता है, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। सोमेटिक मतलब कायिक तंत्रिका तंत्र, यानी इसमें अपना जो कंकाल कार्य करेगा वो सब किस में आएगा, कायिक तंत्रिका तंत्र में, क्योंकि कंकाल जो भी काम करेगा वो मस्तिष्क के कहने पे करेगा, हमारी इच्छा से करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, तो इसके अंदर क्या आएगा, जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है, अनैच्छिक जो गतिविधियां हैं और जो अनैच्छिक ऑर्गन काम करेंगे उनको ब्रेन क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बताइए, सोना यानी कि स्लीप और उठना अवेक, ये कौन सी गतिविधि है, कौन सी एक्टिविटीज है, ऐच्छिक है या अनैच्छिक, यानी कि वॉलेंट्री एक्टिविटी है या इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है? क्वेश्चन बताइए आप। क्वेश्चन पूछा है सोना और जगना। ठीक है, स्लीप और अवेक, स्लीपनेस और अवेकनेस, ये कौन सी एक्टिविटी है, कौन सी गतिविधियां हैं, ऐच्छिक है या अनैच्छिक, वॉलेंट्री एक्टिविटी है या इनवॉलेंट्री एक्टिविटी? आंसर दो, नहीं पता क्या? प्रीति, इनवॉलेंट्री, शाबाश। ठीक है, तो सोना और जगना कैसी एक्टिविटी है, इनवॉलेंट्री, यानी कि अनैच्छिक गतिविधियां हैं। अनैच्छिक गतिविधि का मतलब होता है जो अपनी इच्छा से ना हो। अब क्या हम अपनी इच्छा से सोते हैं, नहीं ना। अब मान लो हमने 16 घंटे काम किया, 16 घंटे काम करने के बाद हमें नींद आएगी। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि आप 3 दिन तक यानी कि 3 रात बिना पलक झपकाए, बिना सोए रह सकते हो? ठीक है, तो ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि मान लो हम फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो एक रात की नींद है वो भी आगे जाके 2-3 रात में पूरी होती है। ठीक है, जब 2-3 रात की नींद हम लेते हैं तो माइंड जो है वो रिलैक्स होता है। तो सोना क्या है, एक अनैच्छिक गतिविधि है। अब जगना भी क्या है, जगना भी एक अनैच्छिक गतिविधि है। हम सो गए, नींद पूरी हो गई 8 से 12 घंटे में, तो ऑटोमेटिक हमें जाग आएगी। ठीक है, उसके बाद हमें नींद नहीं आएगी। अब कोई आलसी होते हैं तो वो अलग बात है, काम के डर से वो आंख बंद करके लेटे रहते हैं, लेकिन बाद में मुश्किल ही है कि आपको नींद आए। ठीक है, तो सोना और जगना दोनों क्या हैं, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी, अनैच्छिक गतिविधियां हैं। अब देखो हम यहाँ पर पीएनएस के बाद हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। न्यूरॉन की अगर हम बात करें
ठीक है। न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन है अपने ब्रेन की सेल, ठीक है। मस्तिष्क की जो कोशिका है इसे न्यूरल सेल के नाम से जाना जाता है। और न्यूरॉन को क्या कहा जाता है? इट इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। यह तंत्रिका तंत्र की इकाई है, ठीक है। यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसे ब्रेन की यूनिट भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट ऑफ ब्रेन, ठीक है। इसे मस्तिष्क की इकाई भी कहते हैं, इकाई भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इट इज कॉल्ड न्यूरल सेल, इट इज नॉन न्यूरल सेल, ठीक है। यानी कि इसे तंत्री कोशिका, तंत्री कोशिका कहते हैं, ठीक है। जो न्यूरॉन है ये अपने जो ब्रेन की यूनिट कहा जाता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम की इसको यूनिट कहा जाता है। यूनिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके मेन जो काम है, इसका जो मेन कार्य रहेगा वो क्या है कि सिग्नल्स को पहचानना, ठीक है। फिर दूसरा सिग्नल्स को ग्रहण करना, तीसरा जो मेन काम है सिग्नल्स को आगे भेजना, अग्रसर करना, यानी कि टू डिडक्ट द सिग्नल्स, टू रिसीव द सिग्नल्स एंड ट्रांसमिट द सिग्नल्स, ठीक है। ये इसके मेन कार्य हैं। अब जो न्यूरॉन है ना, ये एक ऐसी सेल है जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता, ठीक है। और ये अपने बॉडी की लार्जेस्ट सेल भी है, ठीक है। अपने शरीर की सबसे बड़ी कोशिका किसे कहा जाता है? न्यूरॉन को। लार्जेस्ट सेल भी क्या है? न्यूरॉन। इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ it is the largest cell of our it is the largest cell of our body। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। परवीन गुड इवनिंग, इतने लेट कैसे आए हो क्लास में? ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो न्यूरॉन है इसमें सेल डिवीजन नहीं होता, नो सेल डिवीजन, ठीक है। कोशिका विभाजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है। सेल डिवीजन इसमें नहीं होता, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। अब देखो, अगर सेल डिवीजन नहीं होगा, कोशिका विभाजन नहीं होगा, तो ऐसे तो न्यूरॉन की कमी हो जाएगी, नए न्यूरॉन ही नहीं बन पाएंगे। सेल डिवीजन अगर इसमें नहीं होगा तो नए न्यूरॉन जो है वो कहाँ से बनेंगे? कि भाई सेल डिवीजन इसमें हो नहीं रहा, नए न्यूरॉन इससे बनेंगे नहीं, तो नए न्यूरॉन जो है वो कहाँ से होंगे? न्यू न्यूरॉन formed
बाय स्टेम सेल, ठीक है, बाय स्टेम सेल। नए न्यूरॉन स्टेम कोशिका से बनते हैं, ठीक है। नए न्यूरॉन कहां से बनेंगे? स्टेम कोशिका से बनेंगे। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो न्यूरॉन है इसके फंक्शन, ठीक है, इसके जो कार्य हैं न्यूरॉन के, कार्य क्या है? सबसे पहला मेन कार्य क्या है? टू डिडक्ट द सिग्नल, टू डिडक्ट द सिग्नल्स, ठीक है। यानी कि जो भी संवेद हैं, जो भी संदेश हैं, उनको पहचाना। अब देखो मान लो हम चल रहे हैं आराम से, सामने से एक कुत्ता भौंकते हुए भागते हुए आ रहा है, तो ये सिग्नल्स को पहचान लेगा। अब सामने से और भी एनी पर्सन बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही कुत्ते को भौंकते हुए भागते हुए देखेंगे तो एकदम से ये सिग्नल्स को पहचानेगा, ठीक है। फिर उस सिग्नल्स को रिसीव करेगा, फिर उस सिग्नल्स को आगे ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो टू डिडक्ट द सिग्नल्स यानी कि संदेशों को, संवेदों को पहचानना, ठीक है, संदेशों को पहचानना। फिर इसका नेक्स्ट कार्य क्या है? टू रिसीव द सिग्नल्स, संदेशों को ग्रहण करना, संदेशों को ग्रहण करना, ठीक है। फिर टू ट्रांसमिट द सिग्नल्स, टू ट्रांसमिट द सिग्नल्स, संदेशों को अग्रसर करना, संदेशों को अग्रसर करना मतलब आगे भेजना, ठीक है। तो ये क्या है? न्यूरॉन के कार्य। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो न्यूरॉन है ना, इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाती हूं। देखो अब जो न्यूरॉन है, ठीक है, न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो ये जो फैले हुए, ठीक है, जैसे पेड़ की शाखाएं फैली हुई होती हैं, तो ये जो ब्रांच्ड एक्सटेंशन है, ठीक है, शाखीय फैलाव है, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइटिस, ठीक है, डेंड्राइटिस हम इसको कहेंगे। ठीक है, डेंड्राइटिस।
फिर जो ये वाला पार्ट है ये होता है सेल बॉडी, ठीक है। सेल बॉडी का एक और नाम होता है साइटोन, ठीक है। और ये इसमें जो ग्रेन्यूल्स, ठीक है, कण जो दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियस कण, ग्रेन्यूल्स, ठीक है, न्यूक्लियस कण। फिर यहां से यहां तक का जो ये लंबा सा आपको दिखाई दे रहा है ये होता है एक्सोन, ठीक है, ये क्या होता है एक्सोन। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो जो ये आपको संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ठीक है, तो ये संरचनाएं क्या होती हैं, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, ठीक है, इनको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। फिर अगर हम बात करें तो इसमें ये डॉट डॉट होते हैं यहां पर कुछ इस तरह का, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे सेवांसन, सेवांसन, ठीक है, सेवांसन। अब देखो माइलिन शीथ जो है, माइलिन शीथ की अगर हम बात करें, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इनके बीच में जो गैप होता है ना, इस गैप को हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रनवियर, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे रनवियर के नोड, ठीक है, नोड्स ऑफ रनवियर, रनवियर के नोड्स, ठीक है। अब यहां पर जहां ये खत्म हो रहा है कौन, न्यूरॉन, तो इनको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब्स, ठीक है, सिनेप्टिक नोब, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है, एक बार कमेंट कर दो समझ में आया या फिर से रिपीट करूं। एक बार रिपीट कर देती हूँ। न्यूरॉन हमने पढ़ा है कि न्यूरॉन जो है इसे नर्वस सिस्टम की यूनिट कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र की इकाई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि न्यूरॉन के जो मेन काम है सिग्नल्स को पहचानना, रिसीव करना, अग्रसर करना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने क्या पढ़ा है कि इसे ब्रेन की भी यूनिट कहा जाता है। इसके अलावा न्यूरॉन एक ऐसी सेल है जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता, तो नए न्यूरॉन स्टेम सेल से बनते हैं। न्यूरॉन अपने शरीर की सबसे लंबी कोशिका, अपना शरीर यानी ह्यूमन बॉडी में सबसे जो बड़ी कोशिका है, लार्जेस्ट सेल है, वो कौन है, न्यूरॉन है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो न्यूरॉन है इसका हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है अभी। स्ट्रक्चर में यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हमने ये पढ़े हैं जो ब्रांच एक्सटेंशन है, ठीक है, जो शाखीय फैलाव है, इसको हम डेंड्राइटिस बोलते हैं। फिर इसमें जो ये कण ग्रेन्यूल्स जो दिखाई दे रहे हैं इसको हम न्यूक्लियस कण बोलते हैं। फिर ये जो लंबा सा तंतु है इसको हम बोलते हैं एक्सोन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो ये स्ट्रक्चर अलग अलग ये इस तरह से ये बना रखे हैं, इनको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ, दो माइलिन शीथ के बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रनवियर, ठीक है, रनवियर के नोड्स। इसमें जो डॉट जैसी संरचना होती है सेवांसन बोलते हैं, और ये यहाँ पर सिनेप्टिक नोब पे खत्म होती है, ठीक है। किम जोंग हेलो मैम हेलो, और अंजू शोदान ये डिलीट क्या कर दिया आपने, डाउट है क्या कोई, ठीक है। सिनेप्टिक नोब। अब देखो जो डेंड्राइटिस होती है ना, डेंड्राइटिस क्या है, ये शाखीय फैलाव है, ब्रांच एक्सटेंशन है, और जिसके द्वारा बॉडी है वो सिग्नल्स को रिसीव करती है, ठीक है, उनको रिसीव करेगी यानी कि उनको ये लेगी। अब अगर हम बात करें सेल बॉडी की, तो ये जो सेल बॉडी है हिंदी में इसको हम बोलते हैं कोसा पिंड, ठीक है। ये जो यहाँ पर इस बॉडी की मैं बात कर रही हूँ, ये जो सेल बॉडी है
इसको कोसा पिंड बोलते हैं, और ये कोसा पिंड जो है इसका एक और नाम होगा साइटोन। ठीक है, इसका एक और नाम होता है क्या, साइटोन। तो ये न्यूरॉन का सबसे बड़ा भाग है, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन का ये बड़ा भाग है, और इसमें न्यूक्लियस कण होते हैं, इसमें साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म और ऑर्गेनल्स जहां प्रेजेंट होंगे वो वाला भाग। ठीक है, तो एक्सोन जो है, एक्सोन किसको, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, आगे भेजने का काम करेगा। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिनेप्टिक नोब में कौन सा रसायन भरा हुआ होता है। ठीक है, कौन सा केमिकल भरा हुआ होता है, तो इसमें भरा हुआ होता है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, इसमें एक रसायन भरा हुआ होता है, क्या, न्यूरोट्रांसमीटर। किसमें, सिनेप्टिक नोब में। ठीक है, और दो न्यूरॉन के गैप को, एक न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन जब स्टार्ट होगा, दो न्यूरॉन के गैप को स्नैप कहते हैं। ठीक है, स्नैप्स के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, दो न्यूरॉन के गैप को हम क्या बोलते हैं, स्नैप्स। If you have any problem with madam, then it is yours, not madam. किम जोंग। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है, न्यूरॉन तक एक बार कमेंट करके बताइए, किसी को कोई डाउट है। किम जोंग, आई हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे न्यूरॉन। कल हम सीएनएस पढ़ेंगे, यानी कि सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार कमेंट कर सकते हो। सबको क्लियर है यहाँ तक? किम जोंग, थैंक यू। प्रीति क्लियर है मैम, ओके। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।